गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है प्रॉपर जो चीज़ें हैं चल रही हैं वो थोड़ी सी आपको मैं बता दूँ। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज है टीचर्स डे, तो सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे मुझे मेरी गलतियाँ बताते हैं और जो मुझे फ़ीडबैक देते हैं, जो मुझे कहते हैं कि सर आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं, तो जो आज हूँ मैं सब आपकी वजह से हूँ। जो आप मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं, आप मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे मुझे जो है मतलब कल मुझे फ़ीडबैक मिले, कल फ़ीडबैक तो नहीं कहूँगा मैं, कल मुझे मैसेजेस आए कि कुछ क्वेश्चंस वो कह रहे थे कि सर आप गलत करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बोला मुझे कुछ गलत हो रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर देखिए मैं उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूं। जो अगर आप किसी भी दूसरे चैनल के ऊपर पढ़ रहे हो और वहाँ पे वो अगर गलत आंसर बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे सीधा मैसेज कीजिए। देखिए, कल मुझे 4-5 लोगों के मैसेज आए थे, तो मैंने उनको जवाब भी दिया था और वो हाँ, जो हमने जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था। देखिए, वो मैटर नहीं करता होता किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी के 5 मिलियन हैं, किसी के 2 मिलियन हैं, किसी के 1 मिलियन है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है। काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप इतना एफर्ट लगाते हो, तो उसमें आपके जो है डेली अगर हम एवरेज लगाएं तो 15K के अराउंड जो है व्यूज़ आते हैं, 15,000 के अराउंड जो है मेरे व्यूज़ आते हैं हर करंट अफेयर की क्लास में। देखिए, करंट अफेयर की क्लास में मेरे 15,000 के आसपास अगर व्यू आते हैं ना, तो मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इन 15,000 में मेरे बच्चे कितने सेलेक्ट हो रहे हैं। मुझे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, इनका कोई मोल नहीं है। अगर ये मेरे 15,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, तो मतलब सिर्फ ये है कि मैंने जंग जीत ली है और आपने भी जंग जीत ली है, क्योंकि इतनी ही वैकेंसी हैं। और अगर आपने पेपर क्लियर कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जंग जीत ली और मैंने जंग जीत ली और मेरा काम सारा सफल हो गया। ठीक है, तो ये है आपका जो मेरे को कल एक दो चार बच्चों के मैसेज आए थे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे सीधा मैसेज कीजिए, सर ये मैसेज है, मतलब कोई भी डाउट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए ये ज़रूरी नहीं है, गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बहुत केयरफुली चीज़ों को पढ़ता हूँ और फिर आपको देन करवाता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे सीधा डायरेक्ट मैसेज कीजिए, रेदर देन सीधा आप कीजिए सर आप गलत पढ़ा रहे हो। पहले आप खुद कंफर्म करो कि वो चीज़ सही है जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो मुझे कुछ कल जो है 4-5 बच्चों ने ऐसे मैसेज किए थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था कि आपने मुझे सीधा ऐसे मैसेज किया। नहीं, अच्छा भी लगा था कि आपने मुझे मैसेज किया, लेकिन ये बुरा लग रहा था कि आपने बिना सोचे समझे मतलब बिना क्रॉस चेक किए ना आप उसमें देख रहे थे। डैट मीन्स ना आपने न्यूज़ में देखा, ना गूगल करके देखा, आपने सीधा बोले आप गलत पढ़ा रहे हो। एंड सो जो भी है, ठीक है। तो चलो वो मैटर नहीं करता, बट आपको अपने लिए ध्यान रखना है कि आपको अच्छा कहाँ से मिल रहा है और चीज़ें इंटरलिंक होकर कहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स की तरफ। तो देखिए जी, आज 5 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या रहेंगे। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर। काफ़ी बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर जैसे आज आपका 5 सितंबर है, ठीक है, 5 सितंबर है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं 5 सितंबर है आज, तो आज आप 5 सितंबर के करंट अफेयर करवाने चाहिए थे। मैं इसमें क्लास के अंदर मैं आपको अगर मैं बात करूँ तो मैं 29 अगस्त का भी करंट अफेयर लूँगा, 21 अगस्त का भी करंट अफेयर लूँगा, 28 का भी ले लूँगा, 4 अगस्त का भी ले लूँगा। बट आप एक चीज़ बताओ, पहली बात तो अगर आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर हो जाएगी, ठीक है, तो आपको आपका एग्ज़ाम आ जाए, अगर आ जाए एग्ज़ाम है ना, तो 5 सितंबर का करंट अफेयर तो आने नहीं वाला, तो आपको आएगा तो पिछला ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे करंट अफेयर्स होते हैं ना, तो मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि आपके 6 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं ना, पिछले 6 महीने के, वो आपको तैयार हो जाएं। तो मेरी एक्सप्लेनेशन आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, रेदर देन आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, जो बच्चे मुझे कल काफ़ी मैसेज कर रहे थे इन चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैंने आपका जवाब दे दिया है यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के साथ। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी मैं एक्टिव रहता हूँ और यहीं पर बच्चे वो मैसेज भेजते हैं मुझे। ठीक है, बाकी आप मुझे कहीं पर भी सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं।
एंड प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स जो हमारा थियरी कोर्स है, इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स अपने थियरी के टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स। ये कोर्स जो है EMI के ऊपर अवेलेबल है, और जीएस कोर्स के अंदर आप इस कोड को लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। आज है टीचर्स डे, तो इसीलिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। जीएस कोर्स अगर मैं आपको यूज़ करोगे VIP 500, इस कोर्स के अंदर तो आपको VIP 500 कूपन यूज करना है यूज़, और जो जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स है, इसके अंदर आप एक कोड यूज़ करेंगे गौरव, कैपिटल में लिखना है गौरव 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है VIP 500 करोगे तो यहाँ पे तो ज़्यादा ही है आपका डिस्काउंट, लेकिन इस कोर्स के अंदर अगर आप गौरव 10 यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप जाके अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए और प्रेपरेशन को अच्छे से बढ़ाइए। अब आप कहेंगे सर परचेज़ कैसे करना है, तो परचेज़ ऐसे करना है, स्टडी IQ की ऐप आप डाउनलोड कर लो। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स, तो बेस्ट सेलिंग कोर्स के अंदर यहाँ पे व्यू ऑल को क्लिक करना, तो आपको जो है ये GS कोर्स जो है दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर नज़र आ जाएगा, और लास्ट में आपको नज़र आएगा आपका 10,000 MCQ कोर्स। तो आप दोनों कोर्सेज परचेज करके अपनी प्रेपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए जी, आज हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर विद विच IIT फॉर जॉइंट रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे ये एक आंसर का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, जो कहते रहते हैं ना कि हम आज सर हमने न्यू पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, जो आज करंट अफेयर है वही पढ़ाओ, तो वो इस क्वेश्चन को आंसर दे दो, मैं मान जाऊँगा आपको कि यहाँ आपको आते हैं। ठीक है, आपको पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स पता हैं। चलो नेवर माइंड, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो 15,000 बच्चों की सिलेक्शन के मतलब है, मुझे लाख 2 लाख का मतलब नहीं है। चलिए जी, फ्लिपकार्ट ने जो है कौन सी IIT के साथ जो है ज्वाइंट रिसर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो है कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है कौन सी IIT ने साइन किया, तो ये किया IIT पटना। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, C ऑप्शन बनेगा, IIT पटना। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अभी आपकी जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री, जो अब आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो इसने एक रिलीज़ किया, डेट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज़ किया, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग दी गई, तो जिसमें टॉप रैंकिंग थी वो था IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है आपका फर्स्ट रैंक के ऊपर था। उसके बाद था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है, ये दूसरे नंबर पे था, और तीसरे नंबर पे था IIT दिल्ली। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। ये रिपोर्ट कौन सी है, NIRF, डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूट्स का नाम है। नंबर 1 इज़ IIT मद्रास, नंबर 2 इज़ IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली थर्ड नंबर पे। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, IIT पटना। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो आपको पिक्चर देखिए पता लग गया होगा, इट्स लॉरा मार्श हु हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेज फॉर विच कंट्री। लॉरा मार्श जो हैं, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। ये कौन सी देश के साथ खेलती थी, इनकी जर्सी का कलर पहचान लिया होगा आप लोगों ने, तो ये है आपकी इंग्लैंड की प्लेयर हैं। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, इंग्लैंड, और आंसर इस D ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे, इब्राहिम बाउबकर कीता जो हैं, ये इन्होंने रिज़ाइन किया है कौन से देश की प्रेसिडेंटशिप से, मतलब ये किस देश के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो वो थे माली। आंसर इज़ B ऑप्शन, माली। माली की अगर मैं बात करता हूँ, कैपिटल कौन सी है, बमाको, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक जो है इनकी करेंसी है। तो आंसर इसमें B ऑप्शन बन गया, माली। Which payment bank has launched an Aadhaar authentication based digital banking account जन बचत खाता। जन बचत खाता जो है ये कौन से पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है, जो आपका आधार कार्ड दिखा के ही आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा, तो ये है फिनो बैंक, दैट इज़ फिनो पेमेंट बैंक। आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक जो है अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, एक 10 से 18 साल का जो बच्चा होगा, 10 से 18 साल का जो जिसे हम माइनर्स कहते हैं, ठीक है, 10 से 18 साल का बच्चा है जिसे हम माइनर्स कहते हैं, और इन्होंने एक सेविंग अकाउंट चलाया है उनके लिए भविष्य नाम से। भविष्य ये जो है एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। अब बात यहाँ पे आती है फिनो बैंक की, तो फिनो बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, डेट इज़ इन द मुंबई, और इनके जो CEO हैं उनका नाम है ऋषि गुप्ता, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा।
वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो होता है विश्व मानवता दिवस जो है हम कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 19 ऑफ अगस्त। Which life insurance company has announced its बैंक assurance partnership with SBM Bank of Limited? कौन सी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने बैंक अश्योरेंस करने के लिए पार्टनरशिप करी है SBM बैंक इंडिया के साथ? तो वो कौन सी आपकी मतलब कंपनी है? डेट इज़ भारत एक्सा। भारत एक्सा इज़ द करेक्ट आंसर। अभी भारत एक्सा ने अभी एक जो है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए फसलों की इंश्योरेंस के लिए जो है एक कैंपेन जो है लॉन्च करी थी। उस कैंपेन का नाम क्या है? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये कैंपेन लॉन्च करी थी किसने? भारत एक्सा ने। और ये किसके लिए है जी? फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए ज़रूरी है। और ये कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी? महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टार्ट करी गई थी भारत एक्सा द्वारा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ वॉन द टॉप पोजीशन इन द ARIIA 2020 अंडर द बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी? साल 2020 की अटल रैंकिंग में किस IIT ने बेस्ट सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में टॉप किया था? तो ये कौन सी आपकी IIT इंस्टीट्यूशन है? डेट इज़ कॉल्ड IIT मद्रास। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, IIT मद्रास। सो आप पूछेंगे सर ये ARIIA क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। सुपर इंपॉर्टेंट। अटल मतलब सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूशन जो इनोवेशन करते हैं उनके लिए अटल रैंकिंग है ये। तो ये किसने टॉप किया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो जिसने BSc की डिग्री जो है प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस इसके लिए लॉन्च की है। ये ऑनलाइन लॉन्च किया है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर, ऑनलाइन लॉन्च किया है। तो आंसर इसमें IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर। कौन से स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड डेट इज़ ओकले, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? भारत के खिलाड़ी हैं ये है जी। कौन है ये? पहले तो ये है ओकरे, और ये प्लेयर का नाम तो पता होगा, हिटमैन, डेट इज़ रोहित शर्मा। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। रोहित शर्मा हमारे इंडिया की टीम के वाइस कैप्टन हैं और कैप्टन तो विराट कोहली हैं। रोहित शर्मा को जो है क्रिक किंगडम ये जो है दुबई बेस्ड कोचिंग अकादमी है, जिसके अंदर जो है इसको इनॉग्रेशन करने के लिए, मतलब इनको जो है यहाँ का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डेट इज़ कॉल्ड क्रिक किंगडम के लिए। और अभी रिसेंटली जो है हिटमैन को अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, पहले इसकी राशि होती थी 7.5 लाख, अभी हो गई है 25 लाख रुपए। और ये कौन घोषित कर रहा है जी? ये ऑब्वियसली बात है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ लिंक हो गया सारा। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ लिंक हो गया। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? हमारे किरण रिजिजू। सुपर इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर। शंकर दयाल शर्मा, जिनका जो बर्थ एनिवर्सरी होते हैं 19 अगस्त को, ये कौन से हमारे देश के प्रेसिडेंट थे? तो ये थे 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 लॉन्च करी है, जिसके अंदर हम 40,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे आने वाले 5 सालों में। 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। तो ये कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आंसर इस बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। लखनऊ जो है किस रिवर के किनारे ऊपर है? गोमती। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं वो कौन है? ये योगी आदित्यनाथ जी, और आनंदीबेन पटेल जो हैं इनकी गवर्नर हैं। और आनंदीबेन पटेल को एडिशनल टाइटल मिला था गवर्नर का, कहाँ की? MP का। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश है ये पहली स्टेट बनी थी जिसने कोविड-19 के लिए 1 लाख बेड मतलब तैयार किए थे अपनी स्टेट के अंदर, 1 लाख बेड। उत्तर प्रदेश के CM जो हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने जो है एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन वृक्षारोपण 2020। ये लॉन्च किया था कहाँ पे? अगेन लखनऊ के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि हम हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में पता कर सकें, यानी कि आपके जनजातियाँ स्थायी और पोषण
के लिए जो है हम बात कर सकें। और इस पोर्टल का जो नाम है वो क्या है? इस पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, स्वास्थ्य इज द करेक्ट आंसर। अभी हम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। और अभी बात करते हैं ट्राइफेड की। ट्राइफेड ने जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, ट्राइफेड ने लॉन्च किया था टेक फॉर ट्राइबल, सुपर इंपॉर्टेंट, टेक फॉर ट्राइबल ये लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अंदर जो है आप ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, दैट इज स्वास्थ्य। कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं द एनीवेयर स्कूल? एनीवेयर स्कूल नामक की एक नई पहल की घोषणा किसने करी है? तो वो करी है गूगल ने। तो आंसर इस क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, गूगल। अभी गूगल की अगर हम बात करते हैं तो अभी गूगल ने रिसेंटली 4.5 बिलियन डॉलर जो हैं प्रोवाइड किए थे किसको? जियो प्लेटफॉर्म के अंदर, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बन गया? डी ऑप्शन। और गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? सुंदर पिचई। और इनके जो गूगल के जो हेडक्वार्टर हैं, डैट इज़ इन द कैलिफोर्निया। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अप्रूव द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू चेंज द नेम ऑफ विच रेलवे स्टेशन टू बनारस? कौन से, सीधी सी बात है, कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है? इट्स मंडुवाडी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। इसका नाम रख के क्या कर दिया है? बनारस कर दिया गया है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। Who has ranked topped in the Forbes list of highest paid actors for the year 2020? 2020 की फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आई मीन टू से सबसे ज़्यादा जो है मतलब पे कौन करने वाले पर्सन थे जिनको मिली थी, डेट इज़ कॉल्ड डेवन जॉनसन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। इसे आप और क्या कहते हैं? रॉक, क्लियर। अगर आपसे इंडिया में पूछा तो इंडिया में जो है अक्षय कुमार टॉप लिस्ट में थे इंडिया में। अक्षय कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाड़ी कुमार, ये याद रखना है आपको। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड? चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से विशेष पुरस्कार किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था, डैट इज़ सौम्या स्वामीनाथन। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, सौम्या स्वामीनाथन इज़ द करेक्ट आंसर। पहली बात करते हैं, ये तमिलनाडु का अवार्ड है। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? इडापड्डी के पलानीस्वामी, इडापड्डी के पलानीस्वामी। ये जो हैं इनके पलानीस्वामी, ये जो हैं इनके तमिलनाडु चेन्नई के जो हैं सीएम हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित इनके गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सौम्या स्वामीनाथन। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, सौम्या स्वामीनाथन। आंसर इज़ ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं फार्म टू फोर्क सर्विस प्लेटफॉर्म कॉल्ड। मतलब क्या है कि वो फार्म के अंदर जो है उगाएगा और प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन जो है वो इन चीज़ों को बेच सकता है। तो ये कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है vedkrishi.com। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, vedkrishi.com। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की प्रेजेंस में है। द वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट विल बी इनॉग्रेटेड बाय होम? किसके द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी? ये करी गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। और सोलर की बात आ रही है तो सोलर से बात आती है तो हमारे इंटरनेशनल सोलर लाइंस, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं, गुरुग्राम। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्लियर। और डेट्स इट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। इजराइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज़ इस्टेब्लिश डायरेक्ट फ़ोन लिंक विद विच नेशन रिसेंटली? मतलब इजराइल और कौन से देश के बीच में फ़ोन कॉल्स की जो है डायरेक्ट लिंकेज थी? तो वो थी यूएई के साथ जो है लिंक थी, इजराइल और यूएई के साथ। आंसर इसमें यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और इनके बीच में इंटरमीडिएट कौन थे? मतलब वो बीच में जिन्होंने इनका साथ दिया था करने के लिए, तो वो थे यूएस। यूएस वॉज द कंट्री जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की कैपिटल इज़ यरूशलेम। और यूएई की बात करते हैं तो डेट इज़ अबू धाबी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिरहम इज़ द करेंसी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्लियर।
तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। तो जाने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसी कोर्स। जीएस कोर्स में आप VIP 500 कूपन कोड करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और इसके अंदर सिर्फ आज के लिए बात कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का, इसमें यूज़ करोगे आप गौरव 10 यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ ये कोई इसमें आपका वो नहीं है कि मतलब कोई चीज़ें हैं, आई मीन टू से कोई कोड है या प्रॉपर पूरी प्राइस के ऊपर ये कोर्स है। तो ये है आप परचेज़ कैसे करेंगे, StudyIQ ऐप से। तो StudyIQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबा देना। ये जो कोर्स है GS कोर्स आपको दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर दिख जाएगा, आजकल तो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और ये जो है लास्ट में नज़र आएगा आपका 10,000 MCQ कोर्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।